और रूस से भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी, जहां 2026 में 2 करोड़ घातक ड्रोन यूक्रेन बनाएगा और पुतिन ने भी बनाया है 2026 तक यूक्रेन कब्जे का प्लान। हालांकि कब्जे का प्लान सामने आने के बाद यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा दावा। तो यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री जहां रूस में क्या ये तबाही लाएगी, क्योंकि खबर क्या है, तेजी से ड्रोन यूक्रेन बना रहा है। 2026 तक का प्लान तैयार हो चुका है और खबर यह कि 2 करोड़ ड्रोन बनाने का टारगेट सेट किया गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने इसको लेकर दावा किया कि रोजाना 70 ड्रोन रूस भी बना रहा है। और बड़ी बात यह है कि रूसी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, 400 से ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन पर भी स्वीडन से मदद को लेकर किया गया दावा। अब रूस की ही नोवोसिबिर्स्क के तेल रिफाइनरी पर प्रहार को लेकर खबर है। समारा में ही ड्रोन से अटैक, तबाही मचाई गई है। 50 से 100 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम ये ड्रोन। तो रूस की तेल रिफाइनरी और यूक्रेन की बमबारी, जहां लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खबर 17 नवंबर की है, जहां नोवोसिबिर्स्क जिसे टारगेट किया गया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इसके अलावा विल्गोग्राद, जहां 6 नवंबर को अटैक की खबर आई। साथ ही किरेशी 14 सितंबर को यह टारगेट हिट हुआ। वहीं नोवो उफा में 13 सितंबर को टारगेट हुआ। इसके साथ ही इलेस्की 7 सितंबर और रियाजान 5 सितंबर। साथ ही क्रोस्नोदार रिजरान में 30 अगस्त को हमला हुआ। साथ ही रिजरान में 24 अगस्त को भी टारगेट हिट किया गया था, जिससे साफ है कि किस तरीके से लगातार हाई वैल्यू टारगेट्स के तहत ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। नोवोसिबिर्स्क 21 अगस्त और बेलगोरोद 19 अगस्त, सिजरान 15 अगस्त और बेलगोराद में ही 14 अगस्त, साथ ही सारातोव में 10 अगस्त। इसके अलावा एफिप्स्की 7 अगस्त और नोवोसिबिर्स्क में 2 अगस्त को भी हमला किया गया था। इसी षड्यंत्र से एक तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति आग बबूला हैं, दूसरी तरफ उन्हें कुर्सी जाने का भी डर सता रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने रूस पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले काला सागर से सटे बंदरगाहों से लेकर मॉस्को तक किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि हमलों के लिए ज़ेलेंस्की सिर्फ यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर यूक्रेनी राष्ट्रपति का प्लान है क्या, इस रिपोर्ट से समझिए। रूस में होते ये धमाके मेड इन यूक्रेन हथियारों की ताकत की नुमाइश है। बारूदी धमाके से उठती लपटें यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों की शक्ति का प्रतीक मानी जा रही है। वो शक्ति जो ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हासिल की। बीते 24 घंटे से ज़ेलेंस्की रूस को यूक्रेन में बने ड्रोन और मिसाइलों से दहला रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपनी लॉन्ग रेंज नेपच्यून क्रूज मिसाइल से हमले किए। इसके अलावा फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। साथ ही FP1 ड्रोन से भी रूस को दहलाया। इन हमलों में यूक्रेन का प्रमुख लक्ष्य रूस की तेल रिफाइनरी थी। भीषण हमले की तस्वीरें सामरा में मौजूद नोवोसिबिर्स्क तेल रिफाइनरी की। ब्लास्ट के बाद कई फीट ऊंचा आग और धुएं का मशरूम क्लाउड देखा गया। यह धमाका कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्लास्ट की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रियाजान से भी सामने आई, जहां यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह रूस की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। सालाना 8.8 मिलियन टन तेल का उत्पादन होता है। यहां डीजल, जेट ईंधन और पेट्रोल का उत्पादन होता है। बीते 45 दिन में ऐसा 5वीं बार है जब इस रिफाइनरी पर यूक्रेन के हमले कामयाब रहे। दावा है कि धमाके के बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों को बंद कर दिया गया है, जो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
यूक्रेन ने तीसरा बड़ा हमला वोल्गोग्राद पर किया। यहाँ यूक्रेन ने न सिर्फ तेल रिफाइनरी को टारगेट किया बल्कि रिहायशी इमारतों पर भी हमले किए। कई बहुमंजिला इमारतों में आग लग गई, पार्किंग में खड़ी कारें जल गई।